तो आज है निफ्टी की एक्सपायरी और आज के दिन निफ्टी यहाँ पर लगभग 154 पॉइंट पॉजिटिव 24,520 के ऊपर। सेंसेक्स देखा जाए तो 79,100 लगभग 600 पॉइंट पॉजिटिव और बैंक निफ्टी 650 पॉइंट पॉजिटिव 57,200 के करीब चल रही। इस समय निफ्टी को देखकर तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है, लेकिन आज ऑप्शन डेटा यहाँ पर क्या कह रहे हैं सबसे पहले इसी की बात करते हैं। फिर उसके बाद इस पूरे वीडियो में देखेंगे किन स्टॉक से अब यहाँ पर एग्जिट होने की तैयारी करनी चाहिए, किन स्टॉक्स में यहाँ पर नई बाय पोजीशन बनानी चाहिए, कौन से स्टॉक BTST के लिए अच्छे हैं, कल एक्सपायरी के बाद क्या ट्रेड होने वाला है और कितना सस्टेन करेगा मार्केट इन लेवल्स पर। तो इस समय अभी के हिसाब से अगर देखें तो प्राइमा फेसी ये साफ साफ नजर आ रहा है कि 24,400 24,300 पे की पुट साइड पे काफ़ी अच्छा जो है वो OI इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है और साथ ही ऊपर साइड पे देखें तो 24,700 और 800 के लेवल पर यहाँ पर OI बिल्डअप कॉल साइड पे हो रहा है। अब इस समय के ट्रेड को देखें तो ये क्लियर एक इंडिकेशन नज़र आ रहा है कि चूंकि आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी की वजह से ही यहाँ पर ये तेजी बनी हुई है। अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कल और परसों में प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर फिर से हावी हो जाएगी। रेट 24,300 की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे। एक बार पुट साइड के लिए अगर देखते हैं तो मुझे लगता है 24,450 24,450 और 24,500 की पुट इस समय एक चल रही है 20 रुपीज़ और 24,500 की पुट चल रही है 30 रुपीज़। रिस्क थोड़ा यहाँ पर लिया जा सकता है। रिस्क इस तरीके से अगर आप इसको बाय करके हीरो जीरो प्ले करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है, ये डबल हो जाएगी। दूसरी साइड पे कॉल साइड पे देखते हैं तो अभी 24,550 की कॉल 33 रुपीज़ चल रही है। मुझे ये लगता है कि ये जीरो होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बनेंगे। तो आपके लिए दोनों साइड की स्ट्रैटेजी है, आप बाय भी करके चल सकते हैं और सेल करके भी चल सकते हैं। थोड़ा फोकस कर लें कि कहाँ पर कॉल और कहाँ पर पुट बाय करना चाहिए। 24,400 24,400 का कॉल इस समय चल रहा है करीब 296 और इसी के रेशियो में अगर यहाँ पर 2450 या 24,400 का पुट साइड देखें तो 193 205 के ऊपर निकलने के बाद ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और ये 280 तक जा सकता है। यहाँ पर 50 रुपए के रिस्क से 80 रुपए कमाए जा सकते हैं, लेकिन बाय साइड का ट्रेड होगा, सेल साइड का ट्रेड नहीं होगा। आउट ऑफ द मनी सेल करने वालों को थोड़ा आज रुकना चाहिए क्योंकि मार्केट कल 100-125 पॉइंट का करेक्शन दिखा सकती, जो कि ऑप्शन डेटा यहाँ पर दिखा रहा है। मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर स्टॉक स्पेसिफिक आप देख रहे हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक पे कुछ मूव यहाँ पर आपको देखना चाहिए। किन में बाय की पोजीशन दिखाई दे रही है? पेट्रोनेट LNG फ्यूचर 275 to 272 इस रेंज पर यहाँ पर बाय करने लायक लग रहा है। टारगेट 300 रुपए तक जा सकता है। लॉन्ग टर्म पर भी ये स्टॉक थोड़ा एक्यूमुलेट किया जा सकता है और इन लेवल्स पर आपको ट्रैक्शन दिख सकता है। दूसरा स्टॉक है IOC। बहुत दिनों के बाद IOC फिर से बाय की तरफ मूव किया है। 145-147 के बीच में चल रहा है, लेकिन ये एक डेढ़ महीने में 155 से 160 रुपए 155 to 160 रुपीज तक का टारगेट अचीव कर सकता है और नीचे में स्टॉप लॉस 140 का लेकर यहाँ पर बाय बनता है। इस समय पूरे स्टॉक को अगर यहाँ पर एनालाइज करें तो आपको थोड़े से एनर्जी काउंटर में आपको एक तेजी का रुख बनता हुआ सा नजर आ रहा है और यहाँ पर एनर्जी में भी इस हिसाब से तेजी बन रही है कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आपको बिल्डअप होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज के दिन स्टॉक यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के लिए ज़्यादा है। सेल साइड से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग फोकस करें कि प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना है। कुछ दिन पहले मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस दिया था आप लोगों को, उस पर अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है। 575 ये लेवल्स पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। दूसरी तरफ देखें तो जिस पे फ्रेश सेल अभी जनरेट हो रहा है, मैंने अभी 2-3 दिनों से आपको ICICI प्रो का बोला था
कि आप लोग इसको सेल करके ही चलिए, आज भी इसको STBT का ही ट्रेड लेकर चलिएगा, मंडे को यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी। MCX पर मैंने आपको निकलने की राय दी थी, बाय अभी नहीं करिएगा, जब तक कि 2600 के आसपास नहीं आता तब तक यहाँ पर बाय नहीं करना है। आप यहाँ पर अभी अपनी पोजीशन को एग्जिट बनाकर चलिए। फ्रेश शॉर्ट अगर देख रहे हैं तो बलरामपुर चीनी आज फ्रेश शॉर्ट की तरफ आया है, 515 टू 520 के बीच में, नीचे साइड पे टारगेट 490 तक का अभी जाता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर आपको थोड़ा गिरावट और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल अगर ट्रेड के हिसाब से देखें तो आपको LIC में भी यहाँ पर थोड़ा सा एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रेड नहीं देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ है थोड़ा सा ऑटो सेक्टर की तरफ अगर आप रुझान करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि ऑटो सेक्टर पे कुछ स्टॉक्स में अच्छा खासा ट्रैक्शन बन रहा है। एक है जमुना ऑटो 126 पर, यहाँ पर अच्छा लग रहा है, जिसमें कि बाय मोमेंटम लिया जा सकता है। दूसरी तरफ है ऑटो इंडस्ट्रीज, 67 रुपीज़ का शेयर है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक्यूमुलेट करने के लायक है, थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकती है और आपको वापस से तेजी दिख सकती है। रिको ऑटो में भी यहाँ पर थोड़ा सा, यानी कि ऑटो पार्ट्स की कंपनियों में थोड़ा एक्यूमुलेशन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा तेजी का ट्रेंड आपको बनता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल जैसे मैं हमेशा आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि कुछ स्टॉक्स ऐसे जिनमें कि कंप्लीटली दूरी बनाकर रखनी चाहिए और कुछ स्टॉक ऐसे जिनमें कि आपको बाइंग एक्यूमुलेशन देखना चाहिए। तो अगर कैश के शेयरों को यहाँ पर देखें तो उनमें कौन सा है, क्या है, कौन से बाय के लिए हैं और कौन से सेल के लिए। सबसे पहले रिलायंस इंफ्रा पोजीशन यहाँ पर एग्जिट करनी चाहिए, राजेश एक्सपोर्ट यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए, SBI लाइफ यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बहुत दिनों से थर्मोएक्स पे आपने बाय देखा होगा, लेकिन अब मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। वापस लेवल 3600 के आसपास तक आ सकते हैं और गिरावट आपको आने वाले 2-1 दिनों में थोड़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल अभी के हिसाब से अगर टॉप सेलिंग में देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस इंफ्रा आपके लिए ज़्यादा रिस्की है। बहुत से लोग डिश टीवी को शायद 3 रुपए पे अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे कैश का शेयर, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। यहाँ पर स्टॉक में कुछ बचा नहीं है। फिलहाल फ्रेश बाय करने से बिल्कुल बचिएगा, कहीं भी ऐड करने के लिए या ऐसा कुछ मत सोचिएगा, क्योंकि ये स्टॉक्स अभी फिलहाल बाय के लिए नहीं है। एक स्टॉक और जो NBFC सेक्टर से है उस पर अगर आते हैं तो चोला मंडलम, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है, रेट वापस से 1400 के आसपास आ सकते हैं। अर्निंग सीजन्स की वजह से थोड़ा सा एक्यूमुलेशन बना था, लेकिन आपको तेजी नहीं बनती हुई नजर आएगी। एक शेयर है नोवा। अब बहुत दिनों से ये शेयर में एक अच्छा एक्यूमुलेशन बन रहा था, तेजी का ट्रेंड था, आज प्रॉफिट बुकिंग है, आज के दिन बाय करने लायक नहीं है। उम्मीद है 650 रुपए के आसपास तक के लेवल्स यहाँ पर दिख सकते हैं और उन लेवल्स तक आता हुआ नजर आ सकता है। थोड़ा सा बाइंग साइड के लिए अगर आप देखते हैं तो मैंने एक ऑटो की एक कंपनी बताई थी और एक यहाँ पर दूसरा एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, चूंकि इस समय इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लेकर थोड़ा सा आप ओपननेस देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट करके एक शेयर है जिसमें कि थोड़ा सा जो है वो तेजी का ट्रेंड बनता हुआ सा नजर आ रहा है। फ्रेश बाय भी निकला है। और हाँ, एक स्टॉक डेटा पैटर्न जिसे मैंने आपको याद होगा कि बार बार कह रहा था बाय करके रखिए, फिलहाल इसका टारगेट इंक्रीज करते हैं और 3800 के आसपास तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो अब 3450 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। फिलहाल फंडामेंटल के हिसाब से अब यहाँ पर स्टॉक अगर खरीदने हैं तो मेरे हिसाब से 2 दिन रुकना चाहिए। आफ्टर मेरे ख्याल से फ्राइडे की ओपनिंग के बाद ही यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक ऐड किए जा सकते हैं। अदरवाइज जो स्टॉक्स मैंने बताए हैं उनको यहाँ पर ऐड करके चल सकते हैं। फिलहाल फोकस कर लेते हैं कि कौन सा BTST ट्रेड में लेना है। तो BTST के हिसाब से यानी बाय टुडे सेल टुमारो, उस हिसाब से अगर आप शेयर देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपका भरोसा यहाँ पर मनापुरम में, और दूसरी तरफ अगर देखें तो शायद एक्यूमुलेशन के हिसाब से देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि एशियन पेंट, ये 2 स्टॉक्स जो हैं वो BTST में यहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं। ICICI को भी आप यहाँ पर इंक्लूड करके चल सकते हैं। STBT के लिए तो मैंने बहुत लंबी लिस्ट बताई है, जिसमें भी आप बुक करना चाहें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। डिफेंस का एक काउंटर है BEL, यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट बुकिंग की राय है। एक बार को 454 रुपीज़ बुक प्रॉफिट एट करेंट मार्केट प्राइस। इट विल
अगेन 430 टू 425 के लेवल फिर से आ सकते हैं। तो बेटर है, सही है कि आप यहां पर प्रॉफिट बुक कर लें। आज के दिन जो तेजी है ये एक्सपायरी का प्रेशर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तेजी कल प्रॉफिट बुकिंग में बदलती हुई नजर आ सकती है। ये पूरा का पूरा रुझान यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है।